भगवान महादेव की वाणी कहती भैया सत्य हरि भजन है, जगत सब सपना है, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह निशा में सो रहा, अनेक प्रकार के ये स्वप्न देख रहा, जो दिखाई पड़ रहा ये सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। अच्छा, कल भी हमने कहा था, उस बात को हम आज उठा करके आगे बात बढ़ाएं। सत्यनारायण जी का नाम है सत्यनारायण। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही नारायण। यदि नारायण सत्य है तो सत्य ही नारायण है, यदि सत्य नारायण है तो नारायण भी तो सत्य है। इसीलिए अद्भुत बात है, स्कंद पुराण के अंतर्गत इनका नाम बड़ा अद्भुत लिखा, बोले सत्य नारायण। अब प्रश्न उठता है कि नाम तो सत्य नारायण है, नारायण सत्य है, सत्य ही नारायण। अब नारायण को यदि हम लोग ना भी पकड़ पाए तो चलेगा, नारायण भगवान को ना मिल पाए तो भी चलेगा, यदि सत्य को पकड़ लें तो भी नारायण को पा जाएंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, बोले एक जगह हम जा रहे थे तो हमें मिले एक सज्जन, बोले गुरुजी 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 जरा हमें छू लेना दो। हम कहा क्यों छू हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहा मंदिर जा रहे हैं। बोले वो छू लेना दो। छू ले? क्यों छू ले? अरे महाराज, आपको छू लेंगे तो भगवान को नहीं छू पा रहे, आपको छू लेंगे, आप भगवान को छू लेंगे, हमारा प्रणाम पहुंच जाएगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो हमें हंसी तो आई, पर हमने उनको कहा भैया हमें ना छुओ, हम बेफिजूली में। अच्छा, ऐसी छूने वाली बात चल जाए तो पता लगे फिर सब छुए ही छू ले। हो ये तो हल्ला है, भारत में तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। एक कोई हल्ला मच जाए, बड़ी हालत, एक जगह ऐसे लफड़े कहीं फंस जाते हैं। और एक बार किसी ने किसी से कह दिया कि बोले गुरुजी का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाए, उतने में गमछा मिल जाए, कल्याण हो जाता है। तो गमछा की किसी ने बताई, आदमी कुर्ता ही ले गए। बोले गमछा में तो छोटा मोटा कल्याण होगा, कुर्ता में। हमने कहा हे भगवान कहाँ से? तो लोग हैं वो कुछ भी, वो तो यहाँ तो कुछ भी हल्ला मच जाए। एक ऐसी आचार्य जी थे, कथा बाँच रहे थे, उनके धोखे से उनके मुंह से के आया, बोले कि यदि कोई अच्छे कथा व्यास की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन खूब निकलता है। हाँ, किसी अच्छे श्रेष्ठ कथावाचक की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। और गांव में गैया भैंसियां ही भैंसियां, पूरे गांव में। दूसरे दिन सुबह से ही लोटा ले लेके माताएं, कोई ये साइज की, कोई ये साइज की, सब प्रकार की माताएं लाइन से बैठ गई। पंडित जी को लगा, व्यास जी को लगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज ज्यादा ही भीड़ आ गई कथा सुनने। सुबह से ही जैसे ही वो बाहर निकले सब गिरे। चोटी के बाल तो ठीक है, खोपड़ी के बाल नहीं बचे। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो कथा व्यास कहीं और नहीं है, हमारे ही बगल में हमारे चाचा जी। हम ये जिनकी बात बता रहे हैं, हमारे ये सगे चाचा जी। अब ये जो बेटे, ये जो चाचा जी बेटे, इन्हीं की ये बात है। इन्होंने ये गांव में कह दिया था कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल यदि मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। तो पहले चाचा जी की ये चुटैया थी, हाँ, हमसे तो 3 गुना। अब वर्तमान में देख लो हालत, हाँ, उसी समय की निकरी वही है ये। तो ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है लोगों को। यदि ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है कि कुछ कह दिया जाए। तो कई लोग होते हैं ना, भाई अब आपको छू लिया तो भगवान को छू, आपको पा लिया भगवान। जैसे हम लोग गुरु के प्रति क्या कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान आपके चरण पकड़ ले तो परमात्मा के पकड़ ले, गुरु के चरण पकड़ ले तो गोविंद के चरण पकड़ ले। अब हम क्या कहते हैं भैया, कहना वही हम चाह रहे, जैसे गुरु के चरण पकड़ लेने से गोविंद की कृपा हो जाती है, वैसे सत्य पर चलने से परमात्मा की कृपा हो जाती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है
बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।